बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से भी ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। चाहे कितना ही बूढ़ा हो, घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप का सख्त अंदाज और माँ का धीमा लहजा हमारे मुआशरे में घर के माहौल को मुतदिल व मतवाज़न रखता है। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। बाप के साथ हुस्ने सलूक करना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से बढ़कर है। बाप औलाद के लिए ढाल है जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, और बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरें, वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। बाप अल्लाह की सफ़्ते रबूबियत का मज़हर है और अल्लाह की रहमत का साया है। बाप दरख्त की मानिद है, दरख्त खुद जल जाता है मगर दूसरों को साया देता है। बाप के सामने शफ़क़त और इनकसारी से झुके रहना इज़्ज़त की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। बाप एक किताब है जिस पर तजर्बात तहरीर होते हैं, उसे अपने से दूर मत करो। माँ के पाँव तले जन्नत है, लेकिन याद रखो बाप की नाराज़गी तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देगी। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। अब तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह नाफरमानी और दिल दुखाकर उस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या फरमाबरदारी और ख़िदमत करके उस दरवाज़े की हिफाजत करो। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे, और बाप की इज़्ज़त करो ताकि उससे फैज़याब हो सको। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वालों की ना सुननी पड़े, और बाप के सामने नज़र झुका कर रखो ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। बाप एक मुक़द्दस मुहाफ़िज़ है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ बाप हैं। अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है और बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, मगर दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज़्ज़त की जाए। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क के अलावा तमाम गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह उनमें से जिस कदर चाहता है बख्श देता है, मगर नाफरमानी के गुनाह को नहीं बख्शता, बल्कि अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को मौत से पहले उसकी ज़िंदगी में ही जल्द ही सज़ा दे देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वालिदैन में से एक या दोनों तेरे सामने बूढ़े हो जाएं तो उनसे हूँ भी ना करना और ना उनको झड़कना, और उनसे अदब और नरमी से बात करना, और मोहब्बत और खाकसारी से उनके आगे कंधे झुकाए रखना, और उनके हक़ में दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह उन्होंने मेरी कमसिनी में मुझे शफ़क़त से पाला है, उसी तरह तू भी उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन।